मैंने 3 इलेक्शन पहले लड़े हैं और तीनों इलेक्शनों में शौकत अली शाह साहब ने मुझे पर कोई इतराज़ नहीं लगाया। उससे पहले गुलाम हसन करमानी साहब हमसे वोट लेते रह गए। हम उस वक्त तक कश्मीरी महाजरीन थे। 2021 का जो इलेक्शन हुआ आपके सामने, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं टिकट पर इलेक्शन जीता और मैं नहीं समझता कि अब उन्होंने मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में स्टेट सब्जेक्ट के बारे में रिट की हुई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में रिट की, एहतसाब ब्यूरो में पेपर दे दिए। मैं तो ये हैरान हूं कि मुझे उन्होंने कहा जी कश्मीरी नहीं है। मेरा दादा, हमारा जो मौजा था वो चौगाम था, तहसील हमारी गुलगाम थी, जिला उस वक्त अनंतनाग था। हमारे वालदैन जो बुजुर्ग, मेरे वालिद और मेरा ताया बम्बई में हम अपना काम करते थे। गर्मियों में हम वहां चले, सर्दियों में, और गर्मियों में हम आ जाते थे कश्मीर में। इन्होंने जो इल्जाम लगाया, मुझे तो ये हैरान किया कि ये खुद कश्मीरी नहीं है। इन्होंने मेरे खिलाफ ये तहरीक चलाई हुई है तो मैं भी थोड़ा एक्टिव हो गया। मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। अब जो एहतसाब ब्यूरो पे 2 पेपर इन्होंने दिए हैं, आप ये देखें कि उस पर टेम्परिंग हुई है। वहां पर लिखा हुआ है अनंतनाग कश्मीरी ऑक्युपाइड। इन्होंने जो एहतसाब को दिया हुआ पेपर, वो जो जाली वो जो बना हुआ वहां पर, उसका मुझे नाम नहीं आता था, 16वें ग्रेड का अफसर बनाया हुआ एडहाक पर वो लगा हुआ है। उसने मुझे बुलाया, मैं गया, उसने मुझे दिखाया जी कि ये देखे अनंतनाग अमृतसर लिखा हुआ है। मैंने कहा यार हमारे बड़े कारोबार के सिलसिले में जाते थे अमृतसर, दिल्ली भी जाते थे, गुरदासपुर भी जाते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने कहा यार वो सील कैसे करवा सकते हैं, ये तो लोकल प्रॉपर्टी है लोगों की, ये कैसे कर वो हमारे ऊपर करा सकते हैं। तो मैंने वहां से एक पेपर निकलवाया, उसके ऊपर अमृतसर लिखा ही हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ है अनंतनाग कश्मीरी ऑक्युपाइड। इसका यही मकसद है ना कि हम कश्मीरी महाजरीन हैं, दूसरी कोई राय नहीं है। तो वो मैंने फराजिक भेजे हैं पेपर। अनकरीब आप देखेंगे कि उन लोगों के खिलाफ FIR 420 का पर्चा मैं करवाऊंगा कि जिन्होंने ये जालसाजी की हुई है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया। मैंने रिकॉर्ड निकलवाया 1975 में शौकत अली शाह साहब के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब गालिबन वो इलेक्शन लड़े, वो मेंबर बने और वजीर तालीम बने जम्मू की सीट पे 6 पे, जहां पर आजकल राजा मोहम्मद सदीक साहब इलेक्टेड है। उसके बाद 85 में शौकत शाह का भाई वाजिद अली शाह उसी सीट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर शौकत अली शाह ने वो कागजात दाखिल करवाए। अब ये 20 साल तक इख्तिदार में रहा, इसने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रद्दोबदल करके कई गायब को भी करवा दिए, जिसका मैंने वो प्रूफ मैंने निकलवा लिए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने इनके। और अनकरीब कोई एक हमारे दोस्त हैं, वो इनके खिलाफ रिट भी तैयार हो रही है और अनकरीब 1-2 दिन में इंशाल्लाह मंडे और मंगल तक इंशाल्लाह इनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हो जाएगी। अब ये कहता जी वहां कोई कश्मीरी नहीं है, इसका मौकव ये है अब कि जी वहां तो कोई कश्मीरी नहीं है। भाई तो 20 साल से उन लोगों से वोट लेता रहा और आज वो कश्मीरी नहीं है। लेकिन मैं इसमें भी बता दूं, जो लोग हमारे 1947 में महाजरीन पाकिस्तान में आए, वो लुटे पुटे आए, उनके पास कोई चीज ही नहीं थी। अब ये कहते थे ये राशन कार्ड किसी ने, अब देखिए मेरे दादा ने यहां पर 74 में बहालियात कमिश्नर को दरखास्त दी कि जी मुझे जमीन अलाटमेंट की जाए। अब आप देखें कि मुल्तान से यहां आना आसान काम नहीं है उस जमाने में, तो वो इन्होंने ली नहीं। अब लेकिन वो रिकॉर्ड में तो मौजूद है ना कि वो दरखास्त मेरे दादा ने यहां दी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने फिर मिलके, जब इसको पता लगा कि ये दरखास्त वहां पर है, इसने मिली भगत कर पता नहीं पटवारी से या किसी से भी, जिससे भी मुझे नहीं पता, मिलकर एक गलत रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनवा ली, जिसको फिर मैंने कमिश्नर साहब को कहा यार ये क्या है, आप अपना एक डिसीजन मुझे तस्दीक देते हैं कि ये तस्दीक हुई है कि ये इसकी एंट्री है रजिस्टर में, तो फिर अब इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं। ये वजीर खुराक रहा। अन तौर पर इन्होंने अपने दामाद को इंस्पेक्टर भर्ती करवाया अपनी वजारत में, खुराक में, और आज इनका वो दामाद मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर है। हमारी गवर्नमेंट, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहता हूं कि देखिए जो लोग अनलीगल तौर पर साबिक वजीर आजम ने लोगों को एडहाक पर लगाया है, उनके साथ जो मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट का साफ वाज़ेह बयान आया कि अगर कोई ढाक पे लगा हुआ है तो उसको 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन ना दे। तो अब यहाँ देखें कि राजा फारूक अदब की हुकूमत खत्म हुए भी हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो बराए मेहरबानी मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर से कि इस पर आप सख्ती से एक्शन लें।